चलो सबसे पहले तो वो कंप्लीट करते हैं कल वाला। कल वाले में क्या है, न्यूमेरिकल लाओ। चलो बुक कहाँ गई, लेटेस्ट बुक लाओ। हाँ, लोड द लास्ट अनसेव्ड। यस सर खत्म हो गया। एक बाकी था। हाँ, तो लास्ट में ही बाकी था। कहाँ पहुँचे हम? सर ये पेज नंबर नहीं सर 12.11 10 तो वो 11 पे तो 9 तो हो गया, 9 तो नहीं सर 12.10 पेज नंबर 7। ओके चलो। सो मैंने बोला था कि हीट जनरेशन के लिए हम एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, I2RT। वेरी गुड, H इज इक्वल्स टू I2RT। ओके चलो, I2RT टेम्परेचर नहीं है, टाइम है। हाँ ये टाइम सेकंड, ये टाइम है, टाइम। स्मॉल ही आएगा। हाँ स्मॉल ही आएगा, स्मॉल ही आएगा। और कैपिटल लिखा हुआ हो तो भी तुम्हें लेना है टाइम, वो समझ लो, टेम्परेचर नहीं लेना। ओके हाँ, सो एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। तो मतलब तुम्हें पावर गिवन है, देखो पता ना चले कि गिवन क्या है तो यूनिट देख लो। ओके के वोल्टेज गिवन है, वर्क डन गिवन है, या क्या गिवन है, पावर गिवन है, तो एटलीस्ट यूनिट देख लो। तो यहाँ पर क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। तो वॉट किसका यूनिट है, पावर का। तो दैट मीन्स वी हैव गिवन पावर। ओके देन व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट, मतलब दूसरा केस, ये P1 है, ये दूसरा केस P2 भी गिवन है, और 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। ओके द वोल्टेज इज आल्सो गिवन। ओके व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, के दोनों केस में करंट क्या है, करंट I1 और रेजिस्टेंस। ओके और वैसे ही I2 और R2। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे पावर और वोल्टेज गिवन है। ओके तो अगर मुझे I फाइंड करना है और पावर और वोल्टेज, एक मेरे पास फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला क्या, पावर इज इक्वल टू व्हाट, VI। W/T भी है करेक्ट, और एक फॉर्मूला है VI। ओके तो यहाँ पे मुझे ये P1 पता है। ओके देन V1, V तो दोनों के लिए सेम है, V1 एंड V2। ओके क्योंकि हमें कितना दिया हुआ है, V 220 वोल्ट, वो दोनों के लिए वही है। ओके तो V हमें गिवन है, तो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू से P1 बाई V। तो P1 हमें गिवन है, दिस इज गिवन, एंड V इज ऑल्सो गिवन। तो हमें I1 मिल गया, I का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। ओके देन नेक्स्ट दूसरा केस I2 और I2। चलो यहाँ पे R1 बाकी है, तो R1 कैसे फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V बाई I। तो R1 फाइंड करने के लिए I1 लेंगे, V तो हमें पता ही है, तो R1 भी मिल जाएगा, खत्म, दोनों मिल गया। वैसे ही सेकंड केस में क्या करेंगे कि सेम वे डिट्टो, कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पे I2 इज इक्वल टू P2। तो P2 डिफरेंट है यहाँ से P1 से, वो लेंगे, V तो वही है, वो लेंगे, एंड देन एम्पियर। ओके यूनिट कन्वर्जन पता है ना, कल किया, नया आता हो तो कर लेना। ओके R1 वैसे ही फिर R2 V बाई I2 कर लेना, सिंपल है, समझ में आ गया, नो डाउट। ओके चलो नेक्स्ट 100 जूल 12.11 एग्जांपल 12.11। अच्छा 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, भाई 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, 100 जूल, चलो लिखता हूं बस। ओके प्रोड्यूस्ड व्हेन ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब R इज गिवन 4 ओम। सो हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड, मतलब टाइम कितना गिवन है, 1 सेकंड, ईच सेकंड मतलब 1 सेकंड। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, भाई V ढूंढना है। ओके तो कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले तो
R है, T है और H है। हमारे पास H का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर R T। तो भाई R और T है लेकिन I नहीं है मेरे पास, लेकिन H तो है, तो I ढूंढ लू। ओके, सो I स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू H अपॉन R T। I स्क्वायर मिल गया मतलब I मिल गया, स्क्वायर रूट निकाल लो। ओके, सो I मिल गया मुझे समवॉट एम्पियर, तो I मिल गया। देन अगर R है और I है तो V भी मिल जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई I। ओके, तो मुझे V क्या मिल जाएगा? R इंटू I। हो गया, खत्म हो गया, इतना जल्दी, बस इतना ही है। तो ओके डन। फॉर्मूला सारे आते होंगे तो फटाफट न्यूमेरिकल हो जाएंगे। देखो इन टेक्स्ट में कुछ है क्या? इन टेक्स्ट में वाई डॉलर, ये सेकंड है। देखो कंप्यूट द हीट जनरेटेड, चलो फटाफट देखते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस मच कूलम। ओ चलो कूलम में दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू, थोड़ा ज्यादा सर चार्ज टाइम दिया है 1 आवर 60 सेकंड। क्या बोल रहा हूँ 1 आवर कितने सेकंड बोलते हैं? 60। ओके, Q इज गिवन, कहां गया? 96,000। अरे वाह। ओके, Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम इन 1 आवर। कितना है? 1 आवर। तो 1 आवर दैट इज 60 मिनट। ओके, सर सेकंड में जाना है ना? सेकंड में जाना है तो सेकंड में जाओ तो 3600। 3600 सेकंड। ओके, द नेक्स्ट क्या गया रे? हाँ, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वॉट, तो V इज गिवन 50 वॉट। भाई ये हीट फाइंड करना है सर। हाँ, क्या फाइंड करना है? कंप्यूट द हीट जनरेटेड। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही कि भाई कूलम है, कूलम दिया हुआ है हमें। ओके, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ये दिख रहा है? वीडियो में भी दिख रहा है और तुम्हें भी दिख रहा है? अच्छा, नहीं तो ये बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है थोड़ा। सर हम आर को हटा देते हैं। हाँ सर हम लोग आर को हटा के V बाय I लिख लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास अवेलेबल क्या है? हमारे पास अवेलेबल Q है। Q तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो हम इसमें से I को ही हटा दो। करेक्ट, I को हटा दो। I को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? सर V I सर V is equals to I। नहीं V स्क्वायर अपॉन R को V स्क्वायर। कोई एक बोलो। अब कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ, क्या हटाएंगे बोलो? चलो, हमें फाइंड क्या करना है भाई? H फाइंड करना है ना? ओके, ये हमें फाइंड करना है। सर अभी कुछ नहीं हटाते सर। सर अभी पहले Q फाइंड कर लेते। तो Q तो है हमारे पास। नहीं वो I फाइंड कर लेते हैं सर। I फाइंड कर I या लेते फिर हैं। R हाँ। में से कोई एक फाइंड कर लेते हैं। करेक्ट, तो I कैसे फाइंड करेंगे? सर हम लोग I is equals to V by R लगा लेंगे। लेकिन R कहाँ है? एक मिनट सर। हाँ जल्दी। I is equals to Q by T। वेरी गुड। सो I की जगह हम लिख देंगे Q by T, तो Q स्क्वायर बाई T स्क्वायर। ओके, I की जगह लिख दिया Q by T, उसकी डेफिनेशन, देन R। ओके, एंड देन T। तो एक T तो कैंसल्ड हो गया। सर R नहीं होना। ओके, दैट इज, हाँ R का भी करेंगे कुछ। तो ये क्या हो गया? Q स्क्वायर into R by T इंटू R डिवाइडेड बाई T। अब मेरे पास क्या क्या है? Q है, T है, तो Q और T तो है, लेकिन R गिवन नहीं है। तो भाई R को हटाओ, R को हटाओ। सो R इज इक्वल्स टू V बाई I। तो R को हटाओ, बस हटाओ, पर मत करो। इज इक्वल्स टू V बाई I। ओके, अब I नहीं है तो I के लिए तो हमने लिखा ना Q बाई T, फिर से लिख दो। सर Q इंटू V डिवाइडेड बाई T इंटू Q बाई T। तो Q नीचे और T ऊपर। ओके, तो ये Q कट हो गया और ये T भी कट हो गया, तो बचा क्या? अच्छा, Q बचा है, यस। तो Q इंटू QV। ओके, तो Q तो पता है 96,000 इंटू 50, बस मल्टीप्लाई कर लो। आंसर क्या आएगा? यूनिट बताओ। कैलकुलेशन तुम कर लोगे, जूल। ओके, सिंपल हो गया सॉल्व।
लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कन्वर्जन में। सर हम यहाँ पे डायरेक्ट VI वाला फॉर्मूला हीट में लेते हैं तो फिर डायरेक्टली फिर I की वैल्यू Q/T चलेगा, हो जाएगा। जाएगा। यस करेक्ट। VIT हमने एक फॉर्मूला याद रखा था, उसके बाद हमने बोला था ना कि उसके 2-3 फॉर्म्स हैं, तो VIT भी होता है। तो VIT कैसे होगा कि R का फॉर्म, R को निकाल दो वहां से तो VIT के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, मतलब एक फॉर्मूला तुम्हें हीट का याद रहना चाहिए। अगर I2RT भी याद है तो उल्टा सीधा करके आंसर तो आ ही जाएगा। VIT याद है तो भी उल्टा सीधा करके आ जाएगा, लेकिन एक फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और बाकी सारे फॉर्मूले पीछे वाले याद होने चाहिए। हीट का एक याद होना चाहिए लेकिन पूरे चैप्टर के सारे याद होने चाहिए। अंडरस्टूड? डन? ओके, चलो तो क्लीन कर दे इसका आंसर जो भी आए। 0। हाँ, चलो क्लीन। नेक्स्ट, कब से कर दिया है? चलो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो भाई R is given 20 ohm, then takes a current of 5 ampere. I given सर टाइम भी गिवन है, हीट Calculate the heat develop in 30 seconds. टाइम गिवन है, हीट फाइंड करनी है। सर Okay. सब कुछ गिवन है इसमें। हाँ, तो I is equals to I2RT। हमारा ही फॉर्मूला लागू हो जाएगा क्योंकि I गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, so we will get our answer in Joule। कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में ही दिया हुआ है। डन, सिंपल। चलो नेक्स्ट, तो अब आ जाते हैं पावर के न्यूमेरिकल पे। 12.12 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू दिस जनरेटर। तो भाई V पता है हमें 220 वोल्ट, सर आई पता है, करंट पता है I that is 0.50 एम्पियर। पावर फाइंड करनी व्हाट इज द पावर? भाई P बताओ। तो P का फॉर्मूला तो हमें पता ही है VI, तो मिल जाएगा डायरेक्टली P is equal to VI watt। डन? Yes. ओके, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड दिस मच वाट। तो भाई पावर इज गिवन 400 वाट। टाइम गिवन है 8 आवर पर डे, मतलब कितने घंटे चल रहा है वो दिया हुआ है। तो भाई 8 आवर पर डे पहले लिख देता हूँ, शायद उसकी आगे जरूरत पड़े। 8000 ओए ओए 8 आवर पर डे। ओके, अब मुझे, अच्छा चलो बाद में करेंगे। कहाँ गया? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? कॉस्ट क्या है भाई? पैसा मांग रहे हैं। पैसा क्यों मांगते हैं? कॉस्ट टू एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए यूज करना है। और कॉस्ट गिवन है हमारा रेट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। कि भाई कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए 3 रुपीज पर किलोवाट किलोवाट आवर। ये ओवर एच है, छोटा एच है। ओके, 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। और हमें चाहिए कितने दिन के लिए? 30 रुपीज फॉर से 30 डेज के लिए फाइंड करो। एक महीने के लिए। एक महीने के लिए कितने पैसे लगेंगे? फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। पावर इज गिवन, इतना चलता है। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट लिखा ना? हाँ, देन कॉस्ट 30 डेज के लिए और इतनी कॉस्ट है, उसके बाद तो आंसर है। ओके चलो, तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले हम यूज कितना करते हैं वो तो निकालें। कॉस्ट की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम यूज कितना, क्योंकि हमें किलोवाट आवर पता चल गया तो हम निकाल लेंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है। तो कितने किलोवाट आवर? 1 किलोवाट का तो 3 रुपए है। ओके, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, कल बताया था। 3.6 Good. 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. ऐसा बताया था ना कल? ओके, नाउ हमारे पास क्या क्या गिवन है? पावर और टाइम गिवन है। ओके, सो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा, ये वॉट तो ऑलरेडी गिवन है तुम लोगों को। पावर तो ऑलरेडी गिवन है 400 वॉट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि एक दिन का इतना है। एक दिन के 8 आवर्स, तो 30 दिन के कितने? पहले वो फाइंड करो। ओके, सो से फॉर 1 डे, फॉर डे 1 आवर्स कितने हैं? 8। सो फॉर 30 डेज, अरे वो सही बोल रहा है।
सो 240 ओके। सो हमें 240 आवर्स चलाना है। ओके नहीं कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें तो किलोवाट आवर में ही चाहिए। ओके तो ये हमें मिल गया 240 आवर हमारा चलेगा, जो भी बल्ब हो या रेफ्रिजरेटर जो भी हो इतना चलेगा। नाउ हमें कॉस्ट बता दी गई है, पहले इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो हमें मिल जाएगी एनर्जी ENERGY, भूल जाते क्या बोलते। सो एनर्जी इज इक्वल टू से P इंटू टाइम। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टाइम है। कैसे है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो यही तो है वो। वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये वर्क डन इज दी एनर्जी, हीट और वर्क क्या है? एनर्जी है। ओके सो P इंटू टी, तो P कहाँ गया भाई? 400 इंटू टी कहाँ है? 240। तो ये क्या बना भाई? वॉट इंटू आवर बना, ये बना वॉट इंटू आवर। ओके सो 24 4 96,000 वॉट आवर। इसका मल्टीप्लाई बोले ना तुम? हाँ तो 96,000 मतलब ये क्या है? हाँ वो तो ठीक है, मतलब ये सही है ना कैलकुलेशन। ओके सो अब ये 3 है। ओके 96,000 है, 3 जीरोस है, तो किलोवाट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 96 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट आवर। अब 10⁻³ तो क्या है? किलो है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 96 किलो वॉट आवर। तो बस हो गया न्यूमेरिकल खत्म। अगर किलो वॉट आवर ऐसे तुम्हें स्टेटमेंट में लिखना है, फॉर 1 किलो वॉट आवर कॉस्ट is 3 rupees, then for 96 लिखने में मजा आ रही है, 96 किलोवाट आवर the cost is multiply, yes, 96 into 3 rupees 288, बस इतना ही हुआ। 288 रुपीज। ओके तो कि यार रेफ्रिजरेटर था क्या? ओके तो रेफ्रिजरेटर अगर हम 8 घंटे तो चलाते नहीं है, हम तो 24 आवर्स चलाते हैं ना। ओके बट चलता है 8 घंटे ही, बीच में बंद हो जाता है जब हम यूज ना करें, तो वो कूल है ऑलरेडी, तो और कितना कूल करेगा? तो सही है 8 आवर्स जैसा ही चलेगा। तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर का हमारा अराउंड 300 रुपीज बिल आएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये 3 रुपए है, हम तो जय जय गरबी गुजरात में है, तो 6 to 7 रुपीज पर यूनिट है। ओके तो इससे डबल है। ओके तो फैसिलिटी तो हम ही यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? ओके खत्म सारे। हाँ चलो प्लीज, इसके नीचे है कुछ, देखो इसके टेक्स्ट में एक देख लो, लास्ट न्यूमेरिकल एन इलेक्ट्रिक। ओ भाई ये एक्सरसाइज करनी है तुम लोगों को, सॉल्व डाउट हो तो फोन कर देना मुझे। ओके एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। इलेक्ट्रिक मोटर है, करंट इज गिवन 5 एम्पियर। So 220 volt line, then determine the power of motor and the energy consumed। एनर्जी भी पूछा है भाई। टाइम गिवन इज 2 आवर, तो दैट मीन्स के 7200 हो जाएगा। ओके चलो, सो हमें सबसे पहले तो पावर फाइंड करना है। सो P इज इक्वल टू VI मिल गया, V और I दोनों गिवन है, और P इज इक्वल टू W बाई T। Therefore W इज इक्वल टू P इंटू T। P यहाँ पे फाइंड कर लिया, T इज गिवन, तो ये भी मिल गया जूल में। खत्म न्यूमेरिकल, सिंपल है। ओके अगर सब कुछ आता होगा
तो सिंपल ही लगेगा तुम्हें पूरा पेपर। ओके, अगर फॉर्मूलाज आते होंगे और अप्लाई करना तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो पेपर सिंपल ही लगने वाला है, लेकिन लॉजिक यूज करना है। अंडरस्टूड? पक्का? डन? श्योर? वो तो पावर की डेफिनेशन ही थी, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। ओके, याद आ गया? कल भी देखा था हमने ये फॉर्मूले दोनों। अंडरस्टूड? डन ना? चलो, तो न्यूमेरिकल खत्म हुए, अच्छे से करना। वो जुम्मी बोल रही थी कि यही चैप्टर कच्चा पक्का है और ये कल भी नहीं आई, आज भी नहीं आई। कल नहीं आई? सब लोग सो ही रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं, चलो वॉट एवर, बट तुम लोगों को समझ में आ गया? ओके, अब क्विज करते हैं। तो इट इज जस्ट रिवीजन वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड। और आगे भी, अभी कल तो एग्जाम है, तो अच्छे से घर जाके भी पढ़ना, रेगुलर टाइम पे खाना खा के सो भी जाना और सुबह उठ के रिवाइज भी कर लेना अच्छे से। फिर से 9 दिन की छुट्टी का एसएससी कराओ। क्या करूं? 9 दिन की छुट्टी है। अरे 9 दिन